हे दोस्तों, वेलकम टू द गौरव शो मेक्स यू फील अलाइव। दोस्तों, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम फिट एज अ फिडल हेयर। दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास शानदार जानदार धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है दोस्तों कंपैरिजन बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। दोस्तों, इन दोनों रिवर्स का मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि भैया क्या डिफरेंस है हिमालयन रिवर्स में और क्या डिफरेंस है पेनिनसुलर रिवर में, और ये भी बताऊंगा कि पेनिनसुलर रिवर होती क्या है एक्चुअली। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बन के ज़रूर आते हैं, यूपीएससी का फेवरेट है। और दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि ये कंटेंट मैंने कहाँ से लिया है। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास की 11th क्लास की जो एनसीईआरटी ना, वहाँ का एक चैप्टर 3 है, ठीक है। उसमें ड्रेनेज सिस्टम करके एक चैप्टर का नाम है, और उसमें पेज नंबर 29 पे जाकर देख लेना, डब्बे में पूरी कहानी लिखी हुई है। तो वही कंटेंट है, एनसीईआरटी का कंटेंट है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो आपकी एनसीईआरटी का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने बता दिया ताकि आप समझ पाए कि भाई जेन्युइन कंटेंट है। ओके, तो ईमानदारी से पढ़ना दोस्तों। योर टाइम इज़ एब्सोल्युटली वेरी प्रीशियस। वंस एन आवर इज गॉन इट विल नेवर कम बैक। 1 घंटा चला गया, 1 मिनट चला गया, ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा, कितना भी पैसा खर्च कर देना। इसलिए बिल्कुल फोकस होकर अर्जुन की तरह पढ़ो, ठीक है। और मैं भी गौरव तिलतिया शानदार तरीके से पूरी ताकत से पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको वैल्यू दूँ अच्छी वाली। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज सिर्फ मैं हिमालयन रिवर्स के बारे में कवर करूंगा। आज अपन धीरे से अटैक करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, और कल मैं बाद में पेनिनसुलर रिवर के बारे में बताऊंगा। तो बस आज फोकस है पूरा अपना हिमालयन रिवर्स पे। ओके, अब मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको और अच्छा लगे। ये लो, तो यहाँ बात चल रही दोस्तों हिमालयन रिवर्स की। तो पहला पॉइंट देखो, पूरे डब्बे में ऐसे ही लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है प्लेस ऑफ ओरिजिन। दोस्तों, हिमालयन रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, पहले ये क्वेश्चन आएगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है हिमालयन माउंटेन कवर्ड विद ग्लेशियर्स। तो दोस्तों, ये हिमालयन रिवर जो निकलती है ना अपनी, यही इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सब कैलाश मानसरोवर साइड, उत्तराखंड साइड से निकलती हैं, हिमालय पर्वत के पास से निकलती है, इसलिए इसको बोल रहे हैं। इन हिमालयन रिवर्स का ओरिजिन कहाँ होता है, ये ग्लेशियर से निकलती हैं, कुछ हिमालय से निकलती है। ओके, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर खूब सारे पर्वत हैं, कामेत नाम का है, नंदा देवी है, तो ये सब पर्वत है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है, प्लेलिस्ट चेक करना, सब कुछ पता चलेगा। तो जो हिमालय से निकलती है उसको बोलते हैं हिमालयन रिवर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ फ्लो। उसका नेचर क्या है, फ्लो होने का नेचर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी एग्जामिनर सीधा सीधा बनाएगा, यूपीएससी वाला। तो खासकर मैं पूरा यूपीएससी के ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको हेल्प मिले, क्योंकि ये एनसीईआरटी का कंटेंट है और बाकी जगह भी हेल्प होगी। तो इसमें एग्जामिनर पूछेगा भाई साहब कि हिमालयन नदी कैसी नदी है, ऐसे लिख के दे देगा, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स। बताओ आंसर सही है गलत है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बता दोगे कि हाँ भाई हिमालयन रिवर्स पेरिनियल रिवर्स होती हैं, इसलिए ये बात सही है। अब दोस्तों, दिक्कत ये हो रही होगी कि पेरिनियल मतलब क्या होता है बहुत सारे लोगों के लिए। पेरिनियल मतलब होता है, एक वोकेबलरी कवर्ड है, इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो निरंतर बहती है, निरंतर चलती है। तो रिवर्स जो अपनी क्या होती है, रिवर ऐसा नहीं कि आज बह रही कल नहीं बह रही, तो रिवर्स क्या निरंतर बहती रहती है। और जितनी भी हिमालय की नदी हैं सारी की सारी पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं, क्योंकि ये 12 के 12 महीने बहती हैं। पेरिनियल का मतलब यह है कि ये हर महीने हर दिन बहती है, पूरे 12 के 12 महीने 365 दिन बहती है, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों पेरिनियल रिवर्स। ओके, अभी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बताऊंगा ना मैं आपको, तब पता चलेगा कि उधर पेरिनियल नहीं होगा, उधर सीजनल लिखा होगा, तब समझ में आएगा कि पेरिनियल मतलब जो कंटिन्यू बहती है, हर दिन बहती है, पूरे साल भर बहती है। और सीजनल मतलब क्या होता है, जो सिर्फ सीजन पर बहती है। मान लो जून से लेकर सितंबर तक अपनी बारिश होती है, तो उसी टाइम पे जो अपनी रिवर बहती हैं उनको बोलते हैं सीजनल रिवर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी बस इस पर फोकस करिए कि पेरिनियल मतलब ये होता है। दूसरी बात, ये क्या लिखा, रिसीव वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेनफॉल। तो ये पेरिनियल नदी होती हैं अपनी, और ये पानी कहाँ से इनका रिसीव करती हैं, कुछ तो भैया ग्लेशियर से आता है, अपनी जो माउंटेन्स है ना वहाँ से पानी आता है, और कुछ बारिश होती है उसका पानी होता है, इसलिए इनको बोलते हैं दीज हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स। ओके, सीधा सीधा यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा। तीसरी बात है दोस्तों, इसमें पूछा है टाइप ऑफ ड्रेनेज, है ना। ड्रेनेज मतलब क्या होता है दोस्तों, ड्रेनेज मतलब होता है कि आपकी एक नदी है, मान लो नर्मदा नदी है या गंगा नदी है, गंगा नदी कहाँ कहाँ कैसी कैसी फैली हुई है, इसको बोलते हैं ड्रेनेज, ठीक है। इसमें लिखा क्या है, ये देखो, इट इज़ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रियाटिक पैटर्न इन प्लेन्स। पहले कलर करता हूँ थोड़ा सा छोटा, देखो इसमें लिखा है इट इज़ एंटीसीडेंट रिवर। तो सबसे पहले एंटीसीडेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब अपन पैदा भी नहीं हुए थे, हज़ारों साल पहले, मतलब 100 साल 200 500 साल 1000 साल पहले से ही ये वाली नदी बह रही हैं,
ऐसा नहीं है कि कल परसों तुम पैदा हुए और नजर और ये 1 साल पहले 2001 से स्टार्ट हुई बहना या 2015 से स्टार्ट हुई, ऐसा नहीं है। ये बहुत सालों से पहले से बह रही है, बहुत पुरानी रिवर है, अपने दादा परदादा से भी ज़्यादा पुरानी रिवर है, इसलिए इनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ये बनाएगा कि हिमालयन रिवर्स क्या एंटीसीडेंट रिवर है, तो आप बोलोगे हाँ भाई एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब बहुत पुरानी नदी है, बहुत ही ज़्यादा, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे जब, और बहुत ही ज़्यादा पुरानी, हज़ारों साल मान के चलो। ओके, इसमें और क्या लिखा है, एंड कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रियाटिक पैटर्न एंड प्लेन्स। तो दोस्तों डेंड्रियाटिक पैटर्न का मतलब क्या होता है? डेंड्रियाटिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि भाई साहब अपनी, जैसे ये कलर करता हूँ बड़ा, ये गंगा नदी अपनी बहती हुई आ रही है उत्तराखंड से ऐसे, है ना, उसमें कहीं उधर से आके यमुना मिल गई है, फिर उसके बाद यहाँ से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यहाँ से आ गई है अपनी गंडक, कोसी, रामगंगा, है ना, गोमती, ऐसी दुनिया भर की रिवर बन गई है। और ये ऐसे कर करके खूब सारी रिवर इकट्ठी होकर क्या करती है, ऐसा खूब सारा एक मतलब एक अम्बो बना लेती है, ब्रांचेस बना लेती है, ऐसा लगता है जैसे पेड़ की ब्रांच बनी है, ट्री की ब्रांच बन जाती है। तो इसका मतलब ये होता है, डेंड्रियाटिक का मतलब होता है कि जहाँ ऐसे पेड़ की ब्रांच की तरह, बिल्कुल झाड़ू की तरह ऐसा खूब फैल जाए ना नदी, उसको बोलते हैं दोस्तों डेंड्रियाटिक पैटर्न। क्या बोलते हैं? डेंड्रियाटिक पैटर्न। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना। एनसीईआरटी में खोल के अभी देख लो, दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि गौरव तलतिया पूरी शिद्दत से, ताकत से पढ़ा है, पंखा बंद करके पढ़ा रहा हूँ, पसीना पसीना हो गया हूँ, लेकिन कंटेंट बिल्कुल वर्ल्ड क्लास दूंगा दोस्तों। मेरा बिलीफ है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ ताकि आपको हेल्प मिले। और मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल देख लो, सब्सक्राइबर कितने कम है, कुछ नहीं होता मेरा, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, तो मैं भी ग्रो करूँगा, लेकिन मैं ईमानदारी से पढ़ाऊँगा तो अपने आप ग्रो करूँगा और आपके सपोर्ट से ग्रो करूँगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। आगे देखो 4th नंबर का पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें लिखा है नेचर ऑफ रिवर। रिवर का नेचर क्या है दोस्तों, जितनी भी हिमालय की नदी हैं उनका नेचर क्या है। एग्जामिनर फिर क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैं रोज़ क्या करता हूँ, रोज़ यूपीएससी और एमपीपीएससी के पेपर को एनालाइज करता हूँ, तो मुझे कुछ पता चल रहा है कि वो कैसे मतलब कैसे क्वेश्चन डिज़ाइन करता है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ आपको। तो इसमें पूछा है कि नेचर ऑफ रिवर का नेचर क्या है। इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग कोर्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फ्लोइंग थ्रू द रग्ड माउंटेन्स, कलर करता हूँ छोटा ताकि समझ में आए आपको। हाँ, मतलब ये रिवर कैसी होती है, लॉन्ग कोर्स होता है, फ्लोइंग थ्रू द रग्ड माउंटेन्स, एक्सपीरियंसिंग हेडवर्ड इरोजन एंड रिवर कैप्चरिंग। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे ये गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है, ऐसे लॉन्ग कोर्स बड़ी लंबी निकलती है, खूब लंबी नदी है कि नहीं, गंगा नदी सबसे लंबी नदी अपने इंडिया की। तो ऐसे लॉन्ग कोर्स होता है इनका हिमालयन रिवर्स का। पहली बात एग्जामिनर पूछेगा क्या इनका शॉर्ट कोर्स होता है या लॉन्ग कोर्स, तो आप बोलोगे भैया लॉन्ग कोर्स होता है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कि ये फ्लो करती हैं रग्ड माउंटेन से। रग्ड माउंटेन मतलब ये होता है दोस्तों ऊबड़ खाबड़ माउंटेन। अपना जो हिमालयन माउंटेन है ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चिकना चट्टे मस्त, बिल्कुल फिसल पट्टी की तरह वहाँ खिसल के जाओगे नीचे तक, ऐसा नहीं है। ऐसा ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों रग्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं? रग्ड माउंटेन, ध्यान रहेगा। और इसमें एक्सपीरियंस करती है हेडवर्ड इरोजन, मतलब आगे बढ़ते चली जाती हैं और रिवर कैप्चर करते हुए चली जाती है, इस तरीके से इसमें लिखा है। तो इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है कि भैया इन रिवर्स कैसी होती है, इनका कोर्स होता है लॉन्ग कोर्स। ये रग्ड माउंटेन से बहती है, स्मूथ सरफेस से नहीं बहती हैं, ये ऊबड़ खाबड़ पहाड़ से बहती हैं, रग्ड माउंटेन। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। और क्या भाई, ये कहानी इधर देखो, इधर लिखा है इन प्लेन्स मिएंडरिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। इसका मतलब लिखा है कि अपनी जो गंगा नदी से आती है और ऐसे उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, ऐसे उत्तराखंड से होते हुए जब अपने उत्तर प्रदेश साइड पहुंचती है, तो वहाँ क्या होती है, ऐसा उत्तर प्रदेश में अपना प्लेन एरिया है, ऐसा ऊबड़ खाबड़ नहीं है ज़्यादा। तो प्लेन एरिया में क्या करती है दोस्तों, ये मिएंडरिंग करती है। मिएंडरिंग मतलब ये होती है कि ऐसे प्लेन एक अपना रास्ता है, तो प्लेन सरफेस में आके ऐसे नाग की तरह, बिल्कुल सांप की तरह ऐसे जो बना देती ना ये डिज़ाइन, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मिएंडरिंग। बल्कि और ज़्यादा होता है, जैसे ये पूरा प्लेन सरफेस है और बिल्कुल ऐसी सांप की तरह आएगी, इसको बोलते हैं मिएंडर। तो ये क्वेश्चन सीधा आता है कि हिमालयन रिवर्स मिएंडरिंग करती है कि नहीं। हाँ भाई बिल्कुल करती है। और अपना कोर्स शिफ्ट करती है कि नहीं, बिल्कुल करती हैं, क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ माउंटेन से आती है ना, तो पत्थर लेकर भी आती हैं, तो फिर पत्थर कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर पानी का फ्लो यहाँ रुक जाता है और बाजू से निकल जाती है, वो कई बार ऐसा है ना, डायरेक्शन चेंज कर देती है। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हिमालयन रिवर्स अपना कोर्स भी शिफ्ट करती हैं। ओके दोस्तों, समझ में आया। बहुत मैंने से पढ़ाया, मैं बता रहा हूँ कि मतलब चुपचाप बैठा हूँ, मतलब मैं पंखा बंद करके, प्रॉपर आवाज़ आनी चाहिए, प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो आप ईमानदारी से पढ़ना, आपका एनसीईआरटी का टॉपिक क्लियर होगा और आप यूपीएससी की रेस में शामिल हो जाओगे और आज निकल कलेक्टर भी बन सकते हो अगर ईमानदारी से मेहनत करते रहो तो, है ना। चलो आगे क्या दोस्तों, 5th पॉइंट देखिए, बस इतना ही, आई थिंक ये बस 6 पॉइंट देखो, उसका पूरी कहानी लिखी 6 पॉइंट, तो ईमानदारी से पढ़ना। अब ये क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आपसे।
तो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों कैचमेंट एरिया। इसमें पूछा है भाई साहब हिमालयन रिवर्स का कैचमेंट एरिया क्या है, तो उसमें बोला वेरी लार्ज बेसिन। इसका मतलब ये होता है कि मतलब बेसिन का मतलब ये होता है वेरी लार्ज बेसिन का कि एक तरीके से गड्ढे टाइप का, मतलब जो ऐसे हिमालयन रिवर्स बह के आ रही ना, तो कई बार जो ऊबड़ खाबड़ पेड़ पहाड़ है ना, तो उधर कुछ बड़े बड़े गड्ढे टाइप भी रहते हैं, तो खूब सारा पानी वहाँ स्टोर हो जाता है, तो इसलिए बोल रहे हैं वेरी लार्ज बेसिन। और अपन जो बाथरूम में यूज़ करते हैं बोलते हैं ना वॉश बेसिन, तो वॉश बेसिन का साइज़ कैसा होता है, ऐसा गड्ढे टाइप का होता है ना, इसके अंदर अपन मुँह धोते हैं, तो ऐसा मतलब उसमें पानी स्टोर करने के लिए होता है बेसिन। तो वहीं से ये वर्ड निकल के आया बेसिन, मतलब यहाँ से अपने बाथरूम में जो वर्ड निकल के आया ना बाथरूम की वॉश बेसिन, यहीं से निकल के आया, मतलब जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं बेसिन। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये आएगा कि भैया हिमालयन रिवर्स का कैचमेंट एरिया कैसा है, एग्जामिनर पूछ लेगा, चैंपियन है वो, तो आप भी चैंपियन हो, आप उसके बाप हो, आपको सब पता है, बिकॉज आपने गौरव तिलथिया से शानदार तरीके से पढ़ा, फुल ईमानदारी के साथ, योद्धा की तरह, चैंपियन की तरह। तो पूछेगा कैचमेंट एरिया कैसा है, तो बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया, वेरी लार्ज बेसिन। ओके, हाँ सांस फूल कर लेकिन पढ़ाऊंगा शानदार तरीके से। सिक्स देखो, एज ऑफ द रिवर, रिवर की एज बताओ भाई, इसमें बताया कैसी रिवर है ये, इसमें लिखा है यंग एंड यूथफुल, एक्टिव एंड डीपनिंग इन द वैलीज। तो इसमें ये बताया है कि जो रिवर्स हैं अभी की वो यंग है और यूथफुल रिवर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी। हिमालयन रिवर्स बहुत यंग और यूथफुल रिवर्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी रिवर्स नहीं है ना, मतलब कुछ नई है कुछ पुरानी है। जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, कैसे बताऊँ, मतलब मैक्सिमम रिवर जो अपनी हिमालय की है ना वो यंग है, अभी बनी, अभी मतलब ये है कि 200-400-500 साल, 1000 साल पहले, ऐसा नहीं कि एक दो लाख साल पहले नहीं, 1000 साल पहले जो बनी है उनको यंग बोलेंगे, मतलब इस तरीके से रिवर को ऐसे ही डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं कि 4 दिन पहले कोई कहीं की नदी पैदा हो गई, ऐसा नहीं। तो यंग एंड यूथफुल है, एक्टिव एंड डीपनिंग इन द वैलीज, तो एक्टिव रिवर है मतलब खूब बहती हैं, पेरिनियल रिवर है पूरे 12 महीने बहती हैं, और ये गड्ढे वड्ढे बना के ऐसी वैली में बहती हैं, ऐसी वैली मतलब पूरा ऐसा एक नहर टाइप का बोलते हैं ना, उसमें बहती है। एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने फुल मनोरंजन करके अपना टाइम बर्बाद किया है, और मन ही मन सोच रहा होगा मैं तो खूब पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ। दोस्त और दोस्त नहीं हो, अभी पता चल जाएगा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईमानदारी से पढ़ लेना, योद्धा की तरह, बिल्कुल अर्जुन की तरह। ओके चलो, बात चल रही है दोस्तों हिमालयन रिवर्स की, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि ओरिजिन कैसा है इनका, तो ये भैया हिमालय से निकलती हैं और ग्लेशियर से निकलती है, बिल्कुल सही है। एग्जामिनर यूपीएससी का क्वेश्चन कैसे बनाता है वो लिख के दे देगा हिमालयन रिवर्स के बारे में, बोलेगा कि मतलब कुछ ऐसा करेक्ट बताओ हिमालयन रिवर्स के बारे में, लिख के पहला नंबर का ऑप्शन दे देगा कि हिमालयन रिवर्स मतलब माउंटेन से निकलती है और ग्लेशियर से निकलती है। आप कहोगे हाँ पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट आप पढ़ोगे उसमें लिखा रहेगा कि उनका नेचर ऑफ फ्लो पेरेनियल है ना, तो आप कहोगे हाँ भाई सेकंड पॉइंट भी सही है। फिर ऑप्शन आएगा कि भैया 3 में लिख देगा कि वो सीजनल रिवर है, तो आप बोलोगे नहीं पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है, तो आंसर आपका रहेगा 1 और 2 है ना। इस तरीके से ऑप्शन आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन वो डिज़ाइन करता है, तो याद रहेगा आपको, इतना समझ में आया। पूछेगा कि उनका नेचर ऑफ फ्लो का नेचर कैसा है, तो बोलेंगे भैया ये साल भर बहती हैं, मतलब पेरेनियल रिवर है, निरंतर बहती हैं, कभी नहीं सूखती, इसलिए उनको बोलते हैं पेरेनियल। और ये पानी कहाँ से आता है भाई साहब, ग्लेशियर से आता है कुछ पानी, और कुछ पानी जो अपनी बारिश होती है वहाँ से आता है, ठीक है। तीसरा है ड्रेनेज क्या है, ऐसा कैसे कहाँ फैली, कितनी फैली है, तो इसमें लिखा हुआ है एंटीसीडेंट, मतलब बहुत पुरानी है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिव हो रहा है दोस्तों, एक्चुअली इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी के बॉक्स में यही लिखा है कि इसमें अपनी रिवर्स को एंटीसीडेंट भी बोल रहे हैं, पुरानी भी बोल रहे हैं, और नीचे बोल रहे हैं यंग भी बोल रहे हैं, एज रिवर की एज को बता रहे हैं कि वो यंग भी है और वो भी है। तो इसमें एक्चुअल ड्रेनेज की बात चल रही है। हाँ रिवर भले यंग है, लेकिन उसका ड्रेनेज जो है, जो फैला जो है ना, जो ऐसा पूरा माहौल फैला हुआ है, वो बहुत पुराना है, ये कहना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो टाइप ऑफ ड्रेनेज कैसा है, एंटीसीडेंट है, और ये डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती है, मतलब एक पेड़ की ऐसे ब्रांचेस की तरह पूरा झाड़ू की तरह फैल जाती हैं खूब सारी, उसको बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। ओके, कंफ्यूज नहीं होने का, बिल्कुल जो लिखा है मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको, फालतू चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा। नेचर ऑफ रिवर कैसा भाई, ये लॉन्ग कोर्स में बहती है, लंबी लंबी बहती है, जैसे गंगा नदी सीधी बह रही, खूब सारी यमुना नदी बह रही है ना, लॉन्ग कोर्स है। और ये रग्ड माउंटेन से बहती है, उबड़ खाबड़ माउंटेन से बहती है, ऐसे बिल्कुल फिसल पट्टी से चिकना चट्ट माउंटेन से नहीं बहती है, टेढ़े मेढ़े से बहती है। और एक्सपीरियंस करती है हेडवर्ड इरोजन, मतलब हेडवर्ड बोले तो सीधा मतलब सीधी चलती बहती रहती है, और इरोजन करते हुए चलती, मतलब पेड़ पत्थर पहाड़ भी लेते हुए चलती, कंकड़ पत्थर को। और बाद में क्या होता है कि कंकड़ पत्थर खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं कहीं, तो फिर वो अपना डायरेक्शन बदल देती हैं, इसलिए बोलते हैं मिएंडरिंग भी होती है इसमें। जहाँ जो प्लेन एरिया आता है, प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया में ऐसे मिएंडरिंग करते हैं। एनसीईआरटी बुक में सीधा सीधा लिखा है, और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि हिमालयन रिवर्स क्या बनाती है, मिएंडर बनाती है। ओके,
और ये अपना कोर्स भी शिफ्ट करती हैं। क्यों करती है? क्योंकि कंकड़ पत्थर इकट्ठे होते हैं तो डायरेक्शन हो जाता है चेंज। बिल्कुल विजुलाइज करना, समझना, बहुत ईमानदारी से पढ़ना दोस्तों। मैं पूरी ताकत से पढ़ाऊंगा, आपको वैल्यू मिलना चाहिए, बस मेरा ये अल्टीमेट गोल है। कैचमेंट एरिया कैसा है, कितना मतलब पानी ज़्यादा इकट्ठा करती है, इस तरीके से बात इसमें लिखी है। तो वेरी लार्ज बेसन, बहुत बड़ा बेसन बनाती है, मतलब खूब सारा पानी स्टोर होता है इस तरीके से। 6th पॉइंट है रिवर की एज क्या बताइए दोस्तों। यहाँ नदी की एज बताइए, कैसी एज है, मतलब अभी यंग है, मतलब हजार, मतलब 200-400-500 साल पहले स्टार्ट हुई है ये। यंग एंड यूथफुल है, एक्टिव है, डीपनिंग इन द वैलीज है। लेकिन जो ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न जो है, मतलब पूरा ये माहौल बना हुआ है ऐसा ऐसा, कहाँ से कैसी जाएगी क्या है, तो वो बहुत पुराना है, ये बोल रहे थे वो। ओके, अब क्या दोस्तों, बस अब मैं आपसे एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता हूँ एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मुझे बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि मैंने बहुत ईमानदारी से, शिद्दत से पढ़ा दिया है। तो मैं ये सोचूंगा कि आप भी एक चैंपियन हो और चैंपियन की तरह आंसर दोगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब, हिमालयन रिवर्स का नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, मतलब फ्लो कैसी होती है, वो कौन सी रिवर है बताओ। मैंने बताया आपको पी से नाम स्टार्ट होता है या एस से होता है, बताओ कौन सी रिवर बताओ। और उसका ड्रेनेज कैसा दोस्तों, टाइप ऑफ ड्रेनेज कैसा बताओ, एंटीसीडेंट है या प्रेसिडेंट है बताओ कैसा है। और कौन सा पैटर्न बनाती है वो, डी से स्टार्ट होता है, नाम बताओ। मतलब मैं देखना चाहूँगा, और चैंपियन जो बनता होगा ना वो सारे के सारे आंसर लिख देगा। पहला कोई और एक और क्वेश्चन है कि उसका ओरिजिन कैसा है, हिमालयन रिवर्स कहाँ से निकलती है ये बताओ। कैचमेंट एरिया उसका कैसा है, छोटा बेसिन है बड़ा बेसिन, वो बताओ। और लास्ट बात यह है कि हाँ, उसका नेचर, रिवर का नेचर कैसा है, लॉन्ग कोर्स है या शॉर्ट कोर्स है, वो भी लिख कर बताओ, है ना। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप आंसर दोगे तो, और ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और साथ में दोनों आगे बढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था और आगे वाले क्या वीडियो चाहिए आपको। अपना पॉइंट रखें एंड मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। शेयर कर दें एक बंदे को जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, कोई तो होगा भैया जिसको भेज दो भाई, उसकी लाइफ में इंप्रूव करो और उसको लगेगा हाँ भाई कोई तो बंदा है, केयर करता है। अगर वीडियो सच में पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले समय में धमाकेदार नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अगर लगता है कि बंदे ने सही पढ़ाया, पीडीएफ ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो भाई साहब पीडीएफ वहीं मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और लास्ट बात दोस्तों, रिविजन इज़ द की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिविजन। कंसिस्टेंट हार्डवर्क बीट्स एवरीथिंग। जितने भी बड़े चैंपियन बने, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, IAS IPS बन के बैठे हैं, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते हैं, इसलिए वो आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। मैं सबके इंटरव्यू देखता हूं दोस्तों, मुझे बस एक ही चीज़ पता चली है कि बहुत मेहनत करते हैं। तो आपको भी अगर चैंपियन बनना है तो बहुत मेहनत करो और अपनी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।